Hello everyone, this is Sushil Maurya. Welcome to my YouTube channel Science Era Fun. Today we will study class 11th Physical Education यानी कि PE Unit 1. The name of unit is Changing Trends and Career in Physical Education. Okay? फिजिकल एजुकेशन पढ़ने से पहले हमें एजुकेशन और फिजिकल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. ओके? सो वी विल डिफाइन एजुकेशन. एजुकेशन यानी कि शिक्षा क्या है? एजुकेशन इज अ प्रोसेस. एजुकेशन एक प्रोसेस है ऑफ लर्निंग, सीखने की, विच मॉडिफाइज आवर बिहेवियर, जो हमारे व्यवहार को मॉडिफाई करता है यानी कि चेंज करता है. टूवर्ड्स प्रोग्रेस, किधर, किसकी तरफ? प्रोग्रेस की तरफ, उन्नति की तरफ. इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, it is the process of gaining knowledge for the improvement of human beings. ओके? ये कौन सी प्रोसेस है? एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज गेन करते हैं और ह्यूमन बींग्स. सो एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स. एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? नॉलेज गेन करते हैं. ठीक है? और ह्यूमन बीइंग अपने आप को नॉलेज गेन करके इंप्रूव करता है. फाइन. सो एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स. एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? नॉलेज गेन करते हैं. ठीक है? और ह्यूमन बीइंग अपने आप को नॉलेज गेन करके इंप्रूव करता है. Fine. Again, I am repeating the definition of education. Education is the process of learning which modifies our behavior towards progress, or in other words, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो it is the process of gaining knowledge for the improvement of human beings. Okay? Now we will discuss about the definition of physical. Physical यानी कि शारीरिक. Okay? एजुकेशन में से शिक्षा और फिजिकल मतलब शारीरिक. तो फिजिकल एजुकेशन का टोटल मीनिंग क्या हो गया? शारीरिक शिक्षा. ओके? तो फिजिकल की डेफिनेशन देखिए. द वर्ड फिजिकल रिफर्ड एज बॉडीली मूवमेंट और बॉडी एक्शंस. फिजिकल वर्ड क्या रिफर करता है? बॉडीली मूवमेंट यानी कि शारीरिक मूवमेंट या फिर बॉडी एक्शंस. फिजिकल में से बॉडी एक्शंस, जैसे आपका खाने का एक्शन, पीने का एक्शन, बॉलिंग का एक्शन, ठीक है, डांसिंग का एक्शन, सिंगिंग का एक्शन, ठीक है, हैंड एक्शन, व्हाट एवर. फाइन. तो अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल. द वर्ड्स फिजिकल रिफर्ड एज बॉडीली मूवमेंट्स यानी कि शारीरिक मूवमेंट या फिर बॉडी एक्शंस को हम लोग फिजिकल कहते हैं. फाइन. सो हमें फिजिकल की डेफिनेशन और एजुकेशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई. ओके? नाउ वी विल डिस्कस वेरियस डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन. ओके? डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन. डिफरेंट फिजिकल एजुकेशनिस्ट ने अपनी डेफिनेशंस दी है. कुछ डेफिनेशन को हम यहाँ पे देखते हैं. जेबी नैश ने अपनी डेफिनेशन दिया है पीई की. जेबी नैश, PE is that field of education which deals with big muscle activities and their responses. According to P.V. Nash, the physical education definition, physical education का वो फील्ड है जिसमें हम लोग बिग मसल्स एक्टिविटी करते हैं और उसके रिस्पांस को देखते हैं. फाइन. नाउ अनदर फिजिकल एजुकेशनिस्ट ने अपनी डेफिनेशन दी है जिनका नेम है डेल्बर्ट ऑबर्टफर्ड. ओके? डेल्बर्ट ऑबर्टफर्ड ने अपनी पीई की डेफिनेशन क्या दी है? फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ चेंजेज. फिजिकल एजुकेशन क्या है?
सम ऑफ चेंजेज है इन द इंडिविजुअल काज्ड बाई एक्सपीरियंसेस विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मोमेंट। फिजिकल, इनके अकॉर्डिंग, डेल्बर्ट ऑबर्टफर्ड के अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन वो चेंजेस का सम है जो किसी इंडिविजुअल में आता है, एक्सपीरियंस से आता है। ओके, किस एक्सपीरियंस से आता है? उसके मूवमेंट की, बॉडी मूवमेंट के एक्सपीरियंस से जो चेंजेज आता है उसका सम होता है। ठीक है, सम ऑफ चेंजेज होता है किसी इंडिविजुअल में उसके। नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड एजुकेशनिस्ट फिजिकल एजुकेशन डेफिनेशन, दैट वाज डेल्बर्ट ऑबर्टफर्ड। According to Delbert Abbotsford, PE is the sum of changes in the individual caused by experiences which come to the individual through movement. Delbert Abbotsford ने फिजिकल एजुकेशन को ये बतलाया कि किसी इंडिविजुअल में एक्सरसाइज के कारण या फिजिकल मूवमेंट के दौरान जो चेंजेज आता है वही पीई है, वही फिजिकल एजुकेशन है। Fine. Now we will discuss the third definition of physical education according to AAHPER. AAHPER stands for American Alliance for Physical Education, Health and Recreation. Recreation means fun. Okay. AAHPER के अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन क्या है? फिजिकल एजुकेशन इज द वे ऑफ एजुकेशन, यानी कि फिजिकल एजुकेशन एक वे मतलब तरीका है एजुकेशन का, थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। किससे हम लोग सीखते हैं? फिजिकल एक्टिविटीज करके। विच आर सेलेक्टेड एंड कैरीड ऑन विथ रिगार्ड टू वैल्यूज इन ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड बिहेवियर। Again, I am repeating the definition according to AAHPER, यानी कि American Alliance for Physical Education, Health and Recreation. PE is the way of education through physical activities which are selected and carried on with regard to values in human growth, development and behavior. Now we will discuss the next definition of physical education. Next educationist जो हुए चार्ल्स ए बुचर। चार्ल्स ए बुचर ने अपनी पीई की डेफिनेशन दी। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ए बुचर, पीई इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस एंड इट्स एम टू बी डेवलप फिजिकली, इमोशनली एंड सोशली fit citizens through the medium of physical activities. So, चार्ल्स ए बुचर के अनुसार फिजिकल एजुकेशन हमारे एजुकेशन, टोटल एजुकेशन का वो हिस्सा होता है जिसका मुख्य उद्देश्य किसी भी पर्सन या सिटीजन को फिजिकली फिट बनाना, इमोशनली फिट बनाना और सोशली फिट बनाना होता है। यानी कि टोटल एजुकेशन का फिजिकल एजुकेशन वो पार्ट होता है जिसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को फिजिकली, इमोशनली और सोशली फिट बनाना होता है। ओके, फाइन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब हम फिजिकल एजुकेशन के एम यानी कि गोल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द पीई गोल्स, वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज एम। एम की हिंदी लिटरल होती है आपकी, एम का मतलब लक्ष्य या उद्देश्य। लक्ष्य मतलब हाईएस्ट पॉसिबल अचीवमेंट। जितनी अचीवमेंट की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ही होती है उसे हम एम कहते हैं या गोल कहते हैं या लक्ष्य कहते हैं। फाइन। अब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग एम क्या है फिजिकल एजुकेशन का? द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली, मेंटली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली फिट। पीई के एम की बात करें तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है?
हर बच्चे को, हर चाइल्ड को फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से, मेंटली यानी कि मानसिक रूप से, एंड कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब संवैधानिक रूप से फिट बनाना होता है। फाइन। टू डेवलप इन हिम सच पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज दैट हेल्प हिम टू लिव हैप्पीली विथ अदर्स एंड बिल्ड हिम टू इनटू अ गुड सिटीजन। पीई का एम क्या है? बच्चे को इस तरह से डेवलप करना, ठीक है, उसके व्यक्तित्व का इस तरह से डेवलपमेंट करना कि वो उसके अंदर सोशल क्वालिटीज आ जाएं, सामाजिक गुण आ जाएं, दैट हेल्प हिम टू लिव हैप्पीली, जो उसको प्रसन्नता पूर्वक रहने में मदद करें, किसके? अदर्स के साथ, दूसरों के साथ। फाइन। एंड बिल्ड हिम इनटू अ गुड सिटीजन, ताकि वो एक अच्छा देश का नागरिक बन सके। ओके, नाउ वी विल डिस्कस objectives of physical education. Okay, there are various objectives of physical education. First objective of physical education is physically development, यानी कि बच्चे का शारीरिक विकास हो। सेकेंड ऑब्जेक्टिव न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बच्चे का मसल्स के साथ नर्व सिस्टम यानी कि ब्रेन का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। ठीक है, ब्रेन जैसे ही मैसेज करे तुरंत बॉडी से रिप्लाई आना चाहिए, ठीक है, ऑर्गन से, तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमम फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ, जितनी बच्चे की फिटनेस या हेल्थ होनी चाहिए उतना आपका उसके फिजिकल फिटनेस का डेवलपमेंट हो। फोर्थ ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, यानी कि ऑर्गन्स, आपके बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हो जाएं। ऑर्गेनिक डेवलपमेंट के अंतर्गत स्ट्रांग बॉडी, ठीक है, डेवलप होगी, वेल शेप्ड बॉडी होगी, ठीक है, अच्छे आकार की, ठीक है, चाइल्ड आपका गुड लुकिंग होगा, गुड वर्किंग, ठीक है, ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे। इन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, आंतरिक अंग, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे। गुड हेल्थ, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फाइन। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ ऑब्जेक्टिव डेवलप्स इंटरेस्ट इन द चिल्ड्रन, बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है, हर फील्ड में, गेम के अलावा भी। सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास भी होगा। डेवलप्स मोटर स्किल, मोटर स्किल डेवलप होगी। इंजॉयमेंट एंड सेटिस्फैक्शन, बच्चे का इंजॉयमेंट भी होगा, उसके बाद उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, संतोष, ठीक है। 10th ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर बिल्डिंग, बच्चे का अच्छे चरित्र का निर्माण होगा। 11th ऑब्जेक्टिव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, बच्चे का परफॉर्मेंस स्पोर्ट में बहुत अच्छा हो जाएगा। 12th ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रिएटिव एंड डिसिप्लिन्ड, बच्चा क्रिएटिव और डिसिप्लिन्ड यानी कि अनुशासित बन जाएगा। 13th ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्टिव सिटीजन, किसी भी कंट्री का बच्चा एक्टिव सिटीजन बनेगा, ठीक है, कंट्री का बच्चा एक्टिव सिटीजन बनेगा। फाइन। नाउ वी विल डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, फिजिकल एजुकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि महत्व क्या है हमारे लाइफ में। देयर आर वेरियस सिग्निफिकेंस ऑफ पीई, फिजिकल एजुकेशन के वेरियस अनेक प्रकार के सिग्निफिकेंस हैं, यानी कि महत्व हैं। फर्स्ट सिग्निफिकेंस हमारे लाइफ में पीई का यानी कि फिजिकल एजुकेशन का, डेवलप्स क्रिएटिविटी, चाइल्ड के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो जाती है। दूसरा ऑप्टिमम हेल्थ, जितना हेल्थ का विकास होता है वो मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है हेल्थ का। तीसरा डेवलप्स हेल्दी लिविंग, ठीक है, लाइफ आपकी हेल्दी हो जाती है, आपकी हेल्दी लाइफ का डेवलपमेंट होता है। इम्प्रूव्स फिजिकल एफिशिएंसी, शारीरिक दक्षता आपका सुधरती है, यानी कि इफिशियंट हो जाता है, तेज तर्रार, ठीक है, शारीरिक दक्षता सुधरती है आपकी। नॉलेज अबाउट हेल्थ, ठीक है, पीई पढ़ने से आपका हेल्थ यानी कि आपके स्वास्थ्य के बारे में पूरा नॉलेज हो जाता है, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, और इसके साथ आपका पीई के साथ लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। स्पोर्ट्स लवर, क्योंकि आप पीई पढ़ने से स्पोर्ट्स के बारे में जान जाते हैं, तरह तरह के बॉडी एक्टिविटी के बारे में जान जाते हैं, फिजियोलॉजी कॉन्शियोलॉजी के बारे में जान जाते हैं, इसलिए
आप स्पोर्ट के लवर हो जाएंगे, यानी कि खेल के प्रेमी हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी गेम हो। नॉलेज अबाउट गेम्स, सभी गेम्स के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। फाइन। गुड सिटीजन ऑफ टाइम, उस समय के आप अच्छे नागरिक रहेंगे क्योंकि सारी चीजों से अवेयर रहेंगे। ठीक है, हेल्थ, गेम्स, स्पोर्ट्स, ठीक है, नॉलेज से भरे रहेंगे तो आप देश के उस समय के अच्छे नागरिक होंगे। डेवलप्स पर्सनालिटीज, आपके पर्सनालिटी का विकास हो जाएगा। डेवलप्स पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा। इम्प्रूव्स सोशल क्वालिटीज, क्योंकि आप गेम या स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं तो आप वेरियस काइंड के लोगों से मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के लोगों से, तो आपका सोशल क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होगी। ठीक है, आउटलेट टू इमोशंस, जो आपके अंदर इमोशंस है वो जागृत होंगे, यानी कि बाहर आएंगे निकल के। ठीक है, टीचर्स मोरल वैल्यूज, नैतिक शिक्षा आप सीख जाएंगे, मोरल वैल्यूज जान जाएंगे। चीयरफुल लाइफ, आपका जीवन जो है चीयरफुल होगा, यानी कि खुशहाल होगा। ठीक है, गुड सिटीजन, आप देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। फाइन। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड ऑप्शन, दैट इज कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में क्या कैरियर हो सकता है हमारा, वो देखेंगे। फर्स्ट, टीचिंग सेक्टर में कैरियर बना सकते हैं अपना। टीचिंग सेक्टर में क्या बन सकते हैं आप, फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन सकते हैं। ठीक है, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। फाइन। तो टीचिंग सेक्टर में आपका कैरियर क्या होगा, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर इन स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में। सेकेंड कैरियर ऑप्शन क्या है, ट्रेनिंग सेक्टर कैरियर। ट्रेनिंग सेक्टर में क्या कैरियर बन सकता है आप, ठीक है, कोच बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं इन स्कूल, कॉलेजेज एंड यूनिवर्सिटीज। फाइन। थर्ड कैरियर ऑप्शन क्या है, पीई का, हेल्थ फिटनेस कैरियर। हेल्थ और फिटनेस में आपका कैरियर क्या बन सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, डाइटिशियन बन सकते हैं, इन हेल्थ एंड योगा सेक्टर के एक्सपर्ट बन सकते हैं। फाइन। फोर्थ कैरियर ऑप्शन क्या है, परफॉर्मेंस सेक्टर कैरियर की बात करें तो प्रोफेशनल प्लेयर बन सकते हैं आप। ठीक है, खिलाड़ी, अंपायर बन सकते हैं, रेफरी बन सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, क्योंकि गेम के बारे में आपको नॉलेज है। फिफ्थ कैरियर ऑप्शन क्या है, मीडिया सेक्टर कैरियर। मीडिया सेक्टर में क्या, स्पोर्ट जर्नलिस्ट बन सकते हैं, बुक ऑथर बन सकते हैं, अपनी किताब लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंटेटर बन सकते हैं, क्योंकि कमेंटेटर तभी आप आदमी बनता है, ठीक है, जब उसको सारे गेम्स या स्पोर्ट्स के बारे में पता होता है। ठीक है, तो आप कमेंटेटर बन सकते हैं। ठीक है, सिक्स्थ कैरियर ऑप्शन क्या है, मार्केटिंग या सेल्स सेक्टर में कैरियर कैसे बना सकते हैं आपके। ठीक है, सेलर आप बन सकते हैं, कैसे सेलर, मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी सामान होते हैं उसके मैन्युफैक्चरर भी बन सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कौन सी एक्सरसाइज किस आर्गन से करना है, तो उससे रिलेटेड आप गुड्स सामान बनाएंगे और सेलिंग कर सकते हैं उसको अच्छे से, क्योंकि इसको बारे में आपको पता है। फाइन। तो आई थिंक ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा अच्छे से। जो बचा हुआ पार्ट है नेक्स्ट पार्ट में हम बनाएंगे उसको वीडियो। ठीक है, फाइन, थैंक यू।